प्रिय दर्शकों, आज हम आपको रामायण के एक ऐसे रहस्य की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और आश्चर्य से भर जाएगा। यह कहानी है रावण के अंत की, उस दिव्य बाण की जो उसकी अमृत नाभि को ही नष्ट कर सकता था। सोचिए, वह बाण उसके सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी के पास सुरक्षित था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बाण कैसे श्री राम के हाथ पहुंचा और रावण का अंत संभव हुआ? क्या यह संयोग था या ईश्वरीय योजना का हिस्सा? इस कथा में है प्रेम और त्याग की अनोखी कहानी, धर्म और अधर्म की जंग और एक स्त्री का ऐसा साहस जो इतिहास बदल देता है। साथ ही हम जानेंगे रावण की उन 3 सीखों को जो आज भी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे श्री राम ने उस दिव्य बाण के द्वारा रावण का अंत किया और मंदोदरी ने इस रहस्य में क्या भूमिका निभाई, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। रावण की मृत्यु का बाण मंदोदरी के पास था, तो श्री राम ने रावण को कैसे मारा? प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने उस दिव्य रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो रामायण की गहराइयों से निकलकर आपके हृदय में श्रद्धा और आश्चर्य की लहर भर देगा। यह कथा केवल एक बाण की नहीं, बल्कि उस परिपूर्ण त्याग की है जो अधर्म के सामने धर्म का मार्ग चुनता है। हम बात कर रहे हैं उस महान रानी की जिन्होंने अपने पति के रहस्य को सुरक्षित रखा, पर किस्मत ने उसे उस रहस्य को प्रकट करने के लिए बाध्य कर दिया। क्या यह छल था या धर्म की विजय? एक अजय योद्धा, 10 सिरों वाला राक्षस राजा रावण, जिसकी शक्ति और अमृत का रहस्य एक छोटे से दिव्य बाण में छिपा था, जो ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली था और उसके प्राणों की कुंजी बन गया। वह बाण सुरक्षित रखा गया उसकी प्रिय पत्नी मंदोदरी के पास। सोचिए, रावण का अहंकार इतना बड़ा था कि उसने अपनी मृत्यु का हथियार अपनी जीवन संगिनी को सौंप दिया। या यह प्रेम और विश्वास की डोर थी जिसने इसे सुरक्षित रखा? परंतु यही विश्वास इतिहास के पन्नों में रहस्य और उत्सुकता का कारण बन गया। रामायण की कथा तो हम सभी जानते हैं, भगवान राम का अवतार, सीता हरण, वानर सेना का संघर्ष और अंत में रावण का संहार। लेकिन युद्ध में राम जी ने जब रावण के सिर काटे और असंख्य बाण चलाए, तब भी वह बार बार जीवित होता रहा। रावण की नाभि में छिपा अमृत उसे अमर बना रहा था, पर उस अमृत को बहाने वाला एकमात्र बाण मंदोदरी के कक्ष में सुरक्षित था। मंदोदरी धर्मपरायण और शिव भक्त रानी अपने पति से प्रेम करती थीं, लेकिन अधर्म के मार्ग पर बढ़ते पति को रोकने का प्रयास भी करती थीं। तब प्रश्न उठता है, जब बाण मंदोदरी के पास था तो वह श्री राम के हाथों कैसे पहुंचा? क्या यह संयोग था या ईश्वरीय योजना? क्या मंदोदरी ने रावण से छल किया या धर्म और प्रेम का अनमोल त्याग किया? यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि रामायण के उस छुपे अध्याय की झलक है जहां प्रेम और कर्तव्य की टक्कर होती है, विश्वास धोखे में बदल जाता है और एक स्त्री का त्याग इतिहास बदल देता है। प्रिय दर्शकों, क्या मंदोदरी ने रावण की मृत्यु में सहयोग किया? कैसे वह बाण श्री राम के हाथों पहुंचा जिसने रावण की नाभि पर प्रहार कर उसका अमृत बहा दिया और उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? कैसे एक दिव्य बाण ने रावण के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया? इसके साथ ही हम रावण की उन शिक्षाओं को भी जानेंगे जो उसने मंदोदरी को दी थीं और जो कलयुग की स्त्रियों के लिए भी मार्गदर्शन है। प्रिय मित्रों, रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ के समान होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक सुनिए और अपने हृदय में श्री राम का स्मरण करते हुए श्रद्धा भाव से महसूस कीजिए। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, मां दुर्गा विंध्याचल पर्वत पर विराजमान थीं। चारों ओर गहन शांति छाई हुई थी और वह दिव्य दृश्य मन को तार तार कर देता था। उसी समय हनुमान जी आकाश मार्ग से तेज गति से आए और प्रणाम करके बोले, हे माता, मेरे मन में एक प्रश्न कौंध रहा है। माता दुर्गा ने प्रेम से कहा, हे पवन पुत्र हनुमान, जो प्रश्न हो निसंकोच पूछो। अत्यंत व्याकुल हृदय से हनुमान जी ने कहा, हे माता, आज मैं आपसे नवरात्रि की महान कथा सुनना चाहता हूं और यह भी जानना चाहता हूं कि किन स्त्रियों पर दुर्गा प्रतिमा पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
हनुमान जी की जिज्ञासा सुनकर माता ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे हनुमान, तुम्हारा प्रश्न संसार के कल्याण हेतु श्रेष्ठ है। जो भी स्त्री पुरुष सच्ची श्रद्धा से मेरी नवरात्रि कथा का ध्यान करके सुनेगा, उसके सहस्र पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके घर के किए दुख दरिद्रता दूर होते हैं, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मेरी दैविक कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। यह सुन हनुमान जी ने आदर से कहा, हे माता, कथा कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनकर सब लोगों में प्रचार करूंगा। तब माता दुर्गा ने कथा शुरू की। हे हनुमान, यह घटना पुरातन काल की है। दक्षिण देश में दंडकारण्य नामक एक विशाल वन था। उसी वन में विश्वेश नामक एक शिकारी रहा करता था। वह हृदय से कठोर और अत्यंत दुष्ट था। उसमें दया का नामो निशान नहीं था। वह नित्य प्रति मृग और अन्य वन्य जीवों का वध करता तथा राहगीरों को लूटकर जो न देने पर विरोध करते उन्हें भी मार डालता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, केवल पाप कर्मों में लिप्त रहा। एक नवरात्रि का अवसर आया, पर विश्वेश नास्तिक था। उसे देवी देवताओं में श्रद्धा न थी और न व्रत का ज्ञान था। उस दिन जब वह उठा, उसकी पत्नी तथा माता पिता भूख से व्याकुल होकर उससे वेदना कर बोले, हे विश्वेश, हमें बहुत भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन ला दो। परिवार की इस स्थिति को देखकर वह उठा, धनुष बाण संभाले और भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन व्यर्थ बीत गया। न तो कोई मृग दिखाई दिया, न ही कोई अन्य शिकार हाथ आया। शाम ढलने लगी। सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। विश्वेश चिंतित हुआ। घर पर उसकी अनुपस्थिति में परिवार कैसे गुजारेगा? यदि बिना कुछ लौटेगा तो वे मर जाएंगे। वह और भीतर चला गया और एक सरोवर के पास रुका। उसने सोचा, कोई प्राणी जल पीने आएगा, मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। पास के वृक्ष पर चढ़कर उसने प्रतीक्षा आरंभ की। समय बीतता रहा। सूर्य अस्त हो गया और प्रथम प्रहर आरंभ हुआ। तभी एक हिरणी खुशी खुशी पानी पीने के लिए आई। विश्वेश प्रसन्न हुआ और उसने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा खींच ली। उसी समय पानी भरा पात्र और कुछ नियम पत्र हाथ से गिर पड़े। वे नीचे गिरकर एक प्राचीन दुर्गा प्रतिमा पर टिक गए। उस जल और नियम पत्र के गिरने से अनायास ही उसकी प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और उसके अनेक पाप क्षणभंगुर रूप से धुल गए। जल गिरने की आवाज सुनकर हिरणी भयभीत हुई और बोली, हे व्याध, कृपया रुक जाओ, मेरा शिकार मत करो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। पर विश्वेश ने हंसकर कहा, हे हिरणी, आज मेरे घर पर सब भूखे हैं, तुम्हें मारकर मैं उन्हें भोजन दूंगा। शिकारी की यह बात सुनते ही वह हिरणी अत्यंत पीड़ित हुई और भीतर से सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? इस व्याध से अपनी रक्षा कैसे करूं? यह विचार लेकर वह करुणनाद में बोली, हे व्याध, यदि तुम्हारे परिवार की भूख मेरे मांस से मिटती है तो ले लो, पर मेरी एक प्रार्थना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी बहुत भूखे हैं, मुझे उनसे मिलने दो। मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास सौंपकर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। कृपया मुझे अपने बच्चों को देखने का एक क्षण दे दो। मैं तुम्हें सत्य वचन देती हूं, जल्द लौट कर आऊंगी। यह सुनकर वह निर्दयी व्याध जोर जोर से ठाका मारने लगा और उस पर विश्वास न करके फिर से प्रत्यंचा तानने लगा। भय से भरकर हिरणी और भी अधिक करुण स्वर में बोली, हे व्याधेश्वर, जैसा कि ब्राह्मणों को वेद बेचने पर पाप होता है, वैसा ही पाप मुझे भी, यदि मैं वचन तो ढहकर लौट कर न आऊं। मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूं, यदि मैं वापस न आई तो मेरे अब तक के किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाएं। उन सच्चे वचनों को सुनकर शिकारी का मन कुछ नरम पड़ा। उसने कहा, ठीक है, जाओ, जल्दी लौट आना, मैं यहीं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। हिरणी ने धन्यवाद कर सरोवर का जल पिया और अपने बच्चों से मिलने चल दी। इतने में रात का पहला प्रहर बीत गया और दूसरा प्रहर आरंभ हुआ। उसी समय उसके निकट ही हिरणी की बहन आई। वह अपनी बहन की खोज में आई थी। उसे देखकर शिकारी ने तुरंत तीर चढ़ाया, परंतु उसी क्षण पास रखे पात्र से जल और नियम पत्र फिर से नीचे गिरकर दुर्गा प्रतिमा पर जा पहुंचे। इस प्रकार अनायास ही शिकारी की दूसरी प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरणी की बहन ने ऊपर देखा और भय से कह उठी, हे वन्यजीव शोधक, आज मेरा भाग्य बन गया है, पर पहले मुझे अपने बच्चों से मिलने दीजिए। मैं अपने पति को सौंपकर तुरंत लौट आऊंगी। शिकारी ने कहा,
मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तब उस हिरणी ने भी भगवान विष्णु की शपथ लेकर कहा, यदि मैं लौट कर न आई तो मेरे किए सारे पुण्य धूल हो जाए। जो पुरुष अपनी पत्नी त्याग कर अन्यत्र चला जाता है, जो विष्णु भक्त होते हुए भी देवी की निंदा करते हैं, ऐसे पाप मेरे भाग्य हो जाए। यह सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया और उसने दया दिखाकर कहा, ठीक है, जाओ, शीघ्र आना। वह भी जल पीकर बच्चों से मिलने चली गई। शिकारी दोनों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा और धीरे धीरे रात्रि का दूसरा प्रहर भी समाप्त हुआ। अब तीसरा प्रहर आरंभ हुआ, पर दोनों हिरनियां वापस न आईं। तभी उसकी दृष्टि पर एक विशाल तंदुरुस्त हिरण पड़ा। वह देखकर उसकी आशा जाग उठी। तीर चढ़ाया और निशाना साधा। उसी समय फिर कुछ जल और नीम पत्र नीचे गिरकर दुर्गा प्रतिमा पर आ गिरे। ऐसे ही तीसरे प्रहर की पूजा भी अनायास संपन्न हो गई। जब पत्तों का सरसराना हुआ तो हिरण ने ऊपर देखा और भय से बोला, हे व्याध, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हिरण की यह विनती सुनकर शिकारी ठहर गया और बोला, हे मृग, मेरी भी यही व्यथा है। मैं अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढ रहा हूं, इसलिए अब तुझे मारना है। तब वह मृग भी करुण स्वर में बोला, हे व्याध, यदि तुमने मेरी पत्नी और उसकी बहन को मार डाला है तो मेरे जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार प्रिय है, उसी प्रकार मेरे लिए भी मेरा परिवार सर्वोपरि है। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मैं आभारी हूं, पर मुझे भी उनसे मिलने का समय दो, मैं लौट आऊंगा। हिरण की यह वाणी सुनकर शिकारी के मन में रात भर हुई घटनाएं घूमने लगीं। उसने कहा, तुम भी शायद लौट कर ना आओगे, तुम भी झूठ बोलकर भाग जाओगे, फिर मैं किसका शिकार करूंगा? मेरा परिवार भूखा ही मर जाएगा। शिकारी की क्रोधित दृष्टि देखकर वह हिरण शांत और दृढ़ स्वर में बोला, हे व्याध, तुम मेरे शब्द ध्यान से सुनो। मैं कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता। यह संपूर्ण संसार विश्वास और सत्य पर ही टिका हुआ है। जिनके वचन असत्य होते हैं, उनके पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। अतः मेरी याचना सुनो। नवरात्रि में अनैतिक संबंध करने का पाप, झूठ बोलने का पाप तथा किसी गरीब अनाथ का बलपूर्वक धन हड़प लेने का पाप यदि मुझ पर लगे तो मैं सहन कर लूंगा। यदि मैं लौट कर न आया तो वही पाप मुझे हो। प्रिय दर्शकों, हिरण की ऐसी निश्चयी वाणी सुनकर शिकारी ने कहा, हे मृग, ठीक है, जाओ और शीघ्रता से अपनी पत्नी के पास जाकर लौट आना। तब वह हिरण भी अपने साथी के साथ अपने घर की ओर चला गया। अब वह हिरण, उसकी पत्नी और उसकी बहन तीनों ने सत्यनिष्ठ होकर वचन दे दिया। वे सब अपने घर पहुंचकर परस्पर विमर्श करने लगे। पहले हिरणी बोली, हे स्वामी, आपके बिना हमारे बच्चे कैसे जीवित रह पाएंगे? मैंने पहले ही शिकारी को वचन दे दिया है, अतः केवल मैं ही उसके पास जाऊं। हिरणी की बहन ने कहा, हे बहन, मैं तेरी दासी सी हूं, अतः आज मुझे ही जाना चाहिए, तुम यहीं पर विश्राम करो। दोनों की बातें सुनकर हिरण ने कहा, हे प्रिय, तुम दोनों यहीं रुककर बच्चों की रक्षा करो। माता के स्थान पर कोई नहीं हो सकता और बच्चों को माता का दूध आवश्यक है, अतः केवल मुझे ही जाना चाहिए। यह सुनकर हिरणी ने करुणता से कहा, हे स्वामी, पति के बिना स्त्री का जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसे अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं, अतः हम भी आपके बिना नहीं रह सकते, हम भी आपके साथ चलेंगे। इतना कहकर हिरणी तथा उसकी बहन दोनों अपने पति के साथ उस शिकारी के पास जाने को तैयार हो गए। उनके बच्चे भी पीछे पीछे चलते हुए चले। उधर शिकारी वहीं वृक्ष पर बैठा उनका आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ क्षण पश्चात हिरण अपनी पत्नी और बहन के साथ उसी स्थान पर पहुंचा। उन सबको देखकर विश्वेश हर्षित हुआ और उसने सभी पर जान लेने का इरादा करते हुए धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी पुनः थोड़ा सा जल और नीमपत्र नीचे गिरकर प्राचीन दुर्गा प्रतिमा पर आ गिरे। इस प्रकार अनायास ही उसकी चौथी प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। चौथे प्रहर की पूजा संपन्न होते ही विश्वेश के समस्त पाप क्षरण होने लगे। अनजाने में ही उसने नवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। उस क्षण उसकी अंतरात्मा पर प्रकाश हुआ, नकारात्मक ऊर्जा दूर हुई और उसे दिव्य अनुभूति और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका हृदय पापों से मुक्त हो उठा और उसमें ईश्वरीय शक्ति का वास होने लगा। उसने विचार किया, ये सर्वजीव
ज्ञानहीन होकर भी धन्य हैं, क्योंकि वे अपने जीवन से परोपकार और सत्य का पालन करते हैं। पर मैं तो वर्षों से पाप में लिप्त रहा, जीवों को मारकर और मनुष्यों को कष्ट देकर अपना पारिवारिक पालन किया। मैंने कभी पुण्य न किया। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरी क्या स्थिति होगी? यही विचार सोचकर उसने अपना धनुष जमीन पर फेंक दिया और हिरणों से विनम्रता से कहा, हे मृगों, तुम्हारी सत्यवाणी ने मुझे स्पृष्ट कर दिया। अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुम सब अपने अपने घर को लौट जाओ। शिकारी के इस परिवर्तन वचन से वे सभी हिरण हर्षित हुए और उन्होंने शिकारी को धन्यवाद दिया। तभी वहीं मां दुर्गा प्रकट हो गईं। मां दुर्गा को सामने पाकर विश्वेश आश्चर्य से भर उठा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मां दुर्गा ने उसको देखा और मृदु वाणी में कहा, हे व्याध, तेरे व्रत और भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो जो वर तुम चाहो। यह सुन वह व्याध मां के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे माता, आपके दर्शन मात्र से मेरा उद्धार हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रसाद से मेरा जीवन धन्य हुआ। मां दुर्गा ने हंसकर कहा, हे व्याध, अब तुम मल राज्य में निवास कर और दिव्य भोगों का उपभोग कर अपनी कुल को बढ़ाओ। यह सुनकर विश्वेश ने माता को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। उसी समय वे सभी मृग देवी के दर्शन से मृग योनि से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों की ओर चले गए। वहां दिव्य प्रकाश फैल गया और मां दुर्गा अंतर्ध्यान में लीन हो गईं। प्रिय दर्शकों, मां दुर्गा आगे हनुमान जी से कहती हैं, हे पवन पुत्र, जो भी मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में नवरात्रि का व्रत करता है, मैं उसका उद्धार करती हूं। उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तब हनुमान जी ने स्मरण कराया, हे माता, आपने अभी तक मेरा दूसरा प्रश्न नहीं उत्तरित किया। किन स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और यदि वे ऐसा करती हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है? इस पर मां दुर्गा उत्तर देती हैं, हे हनुमान, रजस्वला अर्थात मासिक धर्म की हालत में रहने वाली स्त्री को किसी भी पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। विशेषकर उसे दुर्गा प्रतिमा पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के समय वह अशुद्ध अवस्था में होती है, अतः वह केवल दूर रहकर प्रणाम कर सकती है। प्रिय दर्शकों, विधवा स्त्रियों को दुर्गा प्रतिमा पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मां दुर्गा विवाह की संस्थापक मानी जाती हैं। इसलिए विधवा स्त्रियां दुर्गा प्रतिमा पर जल अर्पित करने से वर्जित हैं। इसी प्रकार जो स्त्रियां शुद्धता का पालन नहीं करती या अपवित्र आचरण में लिप्त रहती हैं, उन्हें भी दुर्गा प्रतिमा से दूर रहना चाहिए। यदि उनके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं हैं, तो उन्हें पूजा से पूर्व आत्मशुद्धि करनी चाहिए, क्योंकि दुर्गा प्रतिमा मां दुर्गा का साक्षात प्रतीक है और जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती, वह मां दुर्गा का अपमान करती है और उसे अशुभ फलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके पश्चात मां दुर्गा हनुमान जी को एक और कथा सुनाने लगी। उन्होंने कहा, हे हनुमान, एक समय की बात है। एक घने वन में एक ऊंचे पीपल के वृक्ष पर एक बाज रहती थी और उसी पेड़ के पास की झाड़ी में एक लोमड़ी ने अपना घर बनाया था। धीरे धीरे दोनों में मैत्री हो गई और उनकी गहरी मित्रता बढ़ती गई। बाज को जब भी कुछ भोजन मिलता, वह प्रेम से उसका भाग अपनी सखी लोमड़ी को भी देती और लोमड़ी भी पूरी लगन से बाज का साथ निभाती। दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। एक बार समीप के गांव में स्त्रियां नवरात्रि व्रत की तैयारी कर रही थीं। वे विधिपूर्वक पूजन सामग्री एकत्रित कर रही थीं और भक्ति गीत गा रही थीं। वृक्ष पर बैठी बाज यह सब देख रही थी। उसने यह दृश्य अपनी सखी लोमड़ी को बताया। लोमड़ी भी उत्सुक हो उठी और बोली, चलो हम भी देखें कि यह माताएं किस श्रद्धा से पूजा करती हैं। दोनों सखियाएं गांव में गईं और छिपकर श्रद्धा और जिज्ञासा से उन स्त्रियों की पूजा देखने लगीं। उन्होंने देखा कि किस विधि से व्रत किया जाता है, कथा श्रवण होता है और किस निष्ठा से यह व्रत रखा जाता है। यह देखकर दोनों के हृदय में भी भक्ति जाग उठी और उन्होंने संकल्प लिया कि हम भी यह व्रत करेंगे। दोनों ने निष्ठा से प्रण किया और दिन भर भूखे प्यासे बैठी रहीं, परंतु रात होते ही लोमड़ी की भूख असहनीय हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में बेचैनी भर गई और वह द्वंद्व में पड़ गई।
अंततः वह अपनी भूख न रोक सकी और झाड़ी में छुपाकर रखे मांस व हड्डियों को निकालकर खाने लगी। जैसे ही उसने हड्डी चबाई, एक कड़कड़ाहट की आवाज हुई जिसे बाज ने सुन लिया। उसने हैरानी से कहा, बहन, यह कैसी आवाज है? तूने कुछ खा तो नहीं लिया? लोमड़ी पहले तो चुप रही, फिर अपराध बोध से बोली, बहन, मैं भूख नहीं सह सकी, इसलिए यह हड्डियां चबा रही हूं। यह सुनकर बाज ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, जब व्रत निभा नहीं सकती थी तो संकल्प क्यों लिया? व्रत का महत्व यही है कि चाहे कितनी भूख प्यास क्यों न लगे, संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, यह आत्म संयम और श्रद्धा की कसौटी है। मां अपनी संतान के लिए यह व्रत करती हैं, तब स्वयं मां दुर्गा उनकी रक्षा करती हैं। तूने क्षणिक भूख के कारण इस पुण्य अवसर को खो दिया। याद रख, नियम तोड़ने वाला कभी भी व्रत का फल नहीं पाता। लोमड़ी का सिर शर्म से झुक गया। वह पछतावे से भर गई और आंसुओं में डूबकर बोली, बहन, मुझसे भूल हो गई, मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी। बाज ने कहा, अब व्रत भंग हो चुका है, पर भविष्य में इसका पालन अवश्य करना। उधर बाज ने दृढ़ संकल्प के साथ रात भर व्रत निभाया और निष्ठा से पूजा पूर्ण की। उस दिन से लोमड़ी को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ और उसने संकल्प लिया कि आगे से हर वर्ष नवरात्रि व्रत श्रद्धा और नियम से करेगी। समय बीता और अगले जन्म में दोनों ही मनुष्य रूप में जन्मी। वे एक ही महल में राजकुमारियों के रूप में उत्पन्न हुईं। इस जन्म में लोमड़ी बड़ी बहन बनी और बाज छोटी बहन। दोनों बहनें बड़े ही स्नेह और प्रेम से साथ साथ पली बढ़ीं। समय आने पर बड़ी बहन, जो पहले लोमड़ी थी, का विवाह एक राजकुमार से हुआ और छोटी बहन, जो पहले बाज थी, का विवाह राज्य के मंत्री के पुत्र से संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में रम गईं, किंतु उनका आपसी स्नेह और आत्मीयता कभी कम न हुई। कुछ वर्षों बाद उनके जीवन में नए अध्याय खुलने लगे। बड़ी बहन जब भी मां बनती, उसका शिशु जन्म के थोड़े ही समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसके विपरीत छोटी बहन की संतानें स्वस्थ, बलवान और दीर्घायु होती। यह क्रम बार बार दोहराया जाने लगा। बड़ी बहन मातृत्व के गहरे दुख से टूटती रही, किंतु धीरे धीरे उसके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष का विष भी भरने लगा। जब जब वह छोटी बहन को अपने बच्चों संग हंसते खेलते देखती, उसका मन जलन और क्रोध से भर जाता। अंततः ईर्ष्या ने उसके विवेक को ढक लिया और उसने एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक दिन अवसर पाकर उसने अपनी छोटी बहन के मासूम बच्चों की हत्या करवा दी और उनके सिर एक डिब्बे में बंद कर दिए। उसे लगा कि अब छोटी बहन भी उसी पीड़ा को भोगेगी जिसे वह स्वयं सह रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने जो दृश्य देखा, उसने उसके हृदय को कंपा दिया। वही बच्चे मां मां पुकारते हुए आंगन में दौड़ते चले आ रहे थे। बड़ी बहन की आंखें विस्फारित रह गईं। भय और आश्चर्य से उसका शरीर कांप उठा। उसने तुरंत भीतर जाकर डिब्बा खोला तो वहां बच्चों के सिर नहीं थे, बल्कि सुगंधित मिठाइयां भरी पड़ी थीं। यह अद्भुत माया देखकर उसका मन और भी व्याकुल हो उठा। ईर्ष्या का विष और गहराता गया। उसने बार बार छोटे छोटे षड्यंत्र रचे। कभी बच्चों को मारने का प्रयास किया, कभी बहन के पति को हानि पहुंचाने की सोची, किंतु हर बार अदृश्य शक्ति ने उन सब की रक्षा कर ली। उसकी एक भी चाल सफल न हो सकी। समय बीतता गया। बड़ी बहन असफलताओं से और भी जलन में जलती रही। एक दिन उसने देखा कि छोटी बहन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए हाथों में सजी हुई पूजा की थाली लिए जा रही है। थाली में पुष्प, दीपक, धूप और विविध नैवेद्य सजे हुए थे। यह देखकर बड़ी बहन के मन में खिन्नता और जिज्ञासा दोनों जाग उठी। उसने रोककर पूछा, बहन, ये सब कहां जा रही हो? ये पूजा की थाली इतनी सजी धजी क्यों है? कोई विशेष अवसर है क्या? छोटी बहन मुस्कुराकर बोली, आज मेरा नवरात्रि का व्रत है बहन, मैं उसी के लिए जा रही हूं। बड़ी बहन ने आश्चर्य से पूछा, यह व्रत तुम क्यों करती हो? इससे कौन सा फल मिलता है? छोटी बहन ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान प्राप्त है उन्हें आरोग्य, सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। स्वयं मां दुर्गा बच्चों की रक्षा करती हैं। इसके पीछे एक पावन कथा है जिसे यदि तू ध्यान से सुनेगी तो समझ जाएगी कि यह व्रत क्यों आवश्यक है।
इतना कहकर छोटी बहन ने गंभीर भाव से कथा आरंभ की। बहन, प्राचीन काल में गंधर्वों का एक राजकुमार था जिसका नाम था विमल वाहन। वह बड़े उदार और परोपकारी स्वभाव के थे। जब उनके पिता वृद्ध होकर वानप्रस्थ आश्रम में चले गए तो उन्होंने राज्य का भार विमल वाहन को सौंप दिया। किंतु विमल वाहन का मन राजपाट और विलासिता में तनिक भी नहीं लगता था। उनके हृदय में केवल परोपकार और धर्म का भाव था। इसलिए उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। वहीं वन में उनकी भेंट मालिनी नामक एक सुंदर राजकन्या से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्रेम और स्नेह बढ़ा और वे जीवन साथी बन गए। एक दिन जब विमल वाहन वन में विहार कर रहे थे, तभी उन्हें एक वृद्धा मिली जो अत्यंत दुखी होकर विलाप कर रही थी। करुणामय विमल वाहन तुरंत उसके पास गए और बोले, माता, तुम इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। वृद्धा ने रोते रोते कहा, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मेरा इकलौता पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिदिन एक नाग को गरुड़ के पास बलि स्वरूप भेजा जाएगा और उसे लाल कपड़े में ढककर वंध्य पर रखा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ का बलि का दिन है। आज मेरा प्यारा पुत्र गरुड़ की भेंट चढ़ जाएगा और मेरा आंगन सदा के लिए वीरान हो जाएगा। मेरे जीवन का एकमात्र सहारा, मेरी आंखों का तारा आज मुझसे दूर हो जाएगा। हे पुत्र, एक माता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि वह अपने जीवन में अपने पुत्र को मरते हुए देखे। अब तो मेरी सांसें भी भारी हो गई हैं और हृदय की पीड़ा असहनीय हो गई। वृद्धा इतना कहकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। उसके शोकपूर्ण विलाप से वन के पक्षी भी करुणा से व्याकुल हो गए और चारों ओर शोक का वातावरण व्याप्त हो गया। विमल वाहन का हृदय इस दृश्य को देखकर करुणा से भर गया। उन्होंने वृद्धा को सहारा देते हुए कहा, माता, अब तुम अपने पुत्र की चिंता मत करो। तुम्हारे पुत्र शंखचूड़ को कोई हानि नहीं होगी। उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं उसके स्थान पर गरुड़ के सामने जाऊंगा और बलि बनूंगा। तुम्हें अपने पुत्र को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। वृद्धा यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। कांपते स्वर में बोली, पुत्र, तुम यह क्या कह रहे हो? यह तो मृत्यु को स्वयं बुलाना है। गरुड़ देव को कौन रोक सकता है? उनका प्रकोप असहनीय है। तुम अपने जीवन को संकट में क्यों डाल रहे हो? विमल वाहन ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, माता, जीवन का त्याग तो सभी को करना ही है, किंतु यदि मेरे बलिदान से तुम्हारे पुत्र का जीवन सुरक्षित रह सकता है तो यह मेरे लिए सबसे पुण्यदायी कार्य है। धर्म यही सिखाता है कि दूसरों के प्राण बचाना सर्वोत्तम परोपकार है। यदि मैं पीछे हट गया तो जीवन व्यर्थ जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, शंखचूड़ का सिर कभी गरुड़ के सामने नहीं जाएगा। आज मैं स्वयं लाल कपड़े में ढककर वंध्य शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे ही बलि मान ले और तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहे। इतना कहकर विमल वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा लिया और स्वयं पर लपेट लिया। फिर साहस पूर्वक वंध्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ प्रचंड वेग से आकाश को चीरते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने लाल कपड़े से ढके विमल वाहन को बलि समझा और अपने शक्तिशाली पंजों में जकड़ लिया। देखते ही देखते वे उसे पहाड़ की ऊंचाई तक ले गए और शिखर पर बैठकर अपनी तीक्ष्ण चोंच से प्रहार किया। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि विमल वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और उनके मुख से कराह निकल पड़ी। किंतु उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मन ही मन प्रार्थना की कि जिस पुत्र के लिए उन्होंने यह बलिदान दिया वह सुरक्षित रहे। गरुड़ ने देखा कि यह प्राणी कराहते हुए भी शांत है और उसकी करुण कराह सुनकर वे स्तब्ध रह गए। जिज्ञासा से गरुड़ ने पूछा, हे प्राणी, तू कौन है? तुझे देखकर मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मुझे बता, तू कौन है और किस वंश का है? विमल वाहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं गंधर्व राजकुमार विमल वाहन हूं। आज मैंने नाग माता से वचन लिया था कि उसका इकलौता पुत्र शंखचूड़ सुरक्षित रहेगा। उसी की रक्षा के लिए मैं स्वयं बलि देने आया हूं। हे पक्षीराज, आप मेरा भक्षण कर लें, किंतु उस स्त्री का पुत्र जीवित रहे। यही मेरा धर्म और पुण्य है। गरुड़ इस त्याग और परोपकार को देखकर
अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने तेज पंजों की पकड़ ढीली की और विमल वाहन को मुक्त कर दिया। करुणा से उनका हृदय भर आया और बोले, हे उत्तम मनुष्य, तुम्हारी भावना, परोपकार और त्याग देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैंने अज्ञानवश जो घाव किए थे उन्हें अपने स्पर्श से ठीक कर देता हूं। गरुड़ ने अपने पंखों का स्पर्श विमल वाहन के घावों पर किया और देखते ही देखते सभी घाव भर गए। फिर गंभीर स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा और त्यागी मनुष्य दुर्लभ है। अपने हृदय की प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांगो। विमल वाहन ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, आप सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा केवल एक निवेदन है, अब से सर्पों को अपना आहार न बनाएं और आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दान प्रदान करें। गरुड़ का हृदय विमल वाहन की करुणा और धर्म भावना देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत वरदान देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी इच्छा वैसी ही पूरी होगी। उसी क्षण गरुड़ ने अब तक निगले गए सभी नागों को जीवन दान दे दिया और वचन दिया कि भविष्य में किसी नाग की बलि नहीं ली जाएगी। इस प्रकार विमल वाहन के त्याग और साहस से पूरी नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, आज से तुम्हारे इस अप्रतिम बलिदान की महिमा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो स्त्री इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत रखेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित लौट आएगी। यह व्रत संतान की रक्षा और दीर्घ जीवन के लिए अमृत समान है। कहा जाता है कि यह पावन कथा स्वयं विंध्याचल पर्वत पर मां दुर्गा ने हनुमान जी को सुनाई थी। नवरात्रि व्रत के दिन हनुमान जी, मां दुर्गा और गणेश जी की पूजा के बाद इस कथा का श्रवण करें, तभी व्रत पूर्ण होता है और उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना सुनाकर छोटी बहन ने बड़ी बहन का हाथ पकड़ते हुए स्नेहपूर्वक कहा, बहन, यही कारण है कि मैं यह व्रत करती हूं। मैं कहती हूं कि तुम भी इस नवरात्रि व्रत को पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करो। निश्चय ही तुम्हारी गोद हरी भरी होगी। मां दुर्गा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की वाणी सुनकर अपनी भूल का गहरा आभास किया। पश्चाताप से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह हाथ जोड़कर अपनी बहन से क्षमा मांगने लगी। छोटी बहन का हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। उसने अपनी बड़ी बहन को गले लगाकर माफ कर दिया और बोली, बहन, अब सब भूल जाओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी इस व्रत की महिमा का अनुभव कराऊंगी। फिर दोनों बहनें मिलकर विधि पूर्वक नवरात्रि व्रत की पूजा अर्चना करने लगीं और मां दुर्गा के आशीर्वाद से उनका हृदय और घर दोनों धन्य हो गए। दोनों बहनों ने श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा के साथ नवरात्रि व्रत किया। उन्होंने कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण किया और संकल्प लिया कि यह व्रत वे पूरे हृदय से निभाएंगी। व्रत का प्रभाव अत्यंत अद्भुत हुआ। 9वें महीने में बड़ी रानी को एक सुंदर पुत्र हुआ। उसकी गोद हरी भरी हो गई और मातृत्व का सुख पूर्ण रूप से लौट आया। इसके बाद दोनों बहनें हर वर्ष उसी श्रद्धा और विश्वास से नवरात्रि व्रत करती रहीं और जीवन हर्षोल्लास एवं शांति से व्यतीत हुआ। इतना कहकर मां दुर्गा ने अपनी वाणी को विराम दिया। हनुमान जी ने मां दुर्गा को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब हम जानते हैं रावण की उन 3 प्रमुख शिक्षाओं को। पहली शिक्षा, त्याग और संयम ही सच्चे राजा की पहचान है। पहले कथा में दुष्ट शिकारी ने अनजाने में नवरात्रि व्रत पूर्ण किया, जिससे उसके पाप नष्ट हुए और उसने अपनी क्रूरता त्याग दी। संयम और धर्म का पालन करके उसने मोक्ष प्राप्त किया। दूसरी शिक्षा, स्त्री का अपमान अधर्म की जड़ है। सती सीता का अपहरण और अपमान हुआ, जिससे युद्ध और युगों तक कलंक उत्पन्न हुआ। यह हमें सिखाता है कि स्त्री का अपमान अधर्म की ओर ले जाता है और अंततः विनाश लाता है। तीसरी शिक्षा, काल से बड़ा केवल धर्म है। रावण ने अपने भाग्य और शक्ति पर भरोसा किया, धर्म का पालन नहीं किया और अधर्म किया, जिससे उसका अंत निश्चित हुआ। धर्म का पालन ही सर्वोच्च है। प्रिय दर्शकों, अब हम जानेंगे कि रावण की मृत्यु का दिव्य बाण मंदोदरी के पास सुरक्षित था। फिर भी भगवान श्री राम ने रावण का वध कैसे किया। यह कथा है लंकापति रावण के अंत की, जिसके प्राण उस दिव्य बाण में बंधे थे। प्राचीन समय की बात है। रावण
अपने अहंकार और शक्ति में इतना मग्न था कि उसे अर्शियों का आदर नहीं था। ब्राह्मणों और गरीबों की पीड़ा दिखाई नहीं देती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था विश्व विजय और संसार पर प्रभुत्व। एक दिन उसने एक महर्षि की तपस्या भंग कर दी। क्रोधित आर्षि ने उसे श्राप दिया, हे रावण, जिस दिन तेरा अंत होगा वह मेरे कारण ही होगा। इतना कहकर आर्षि अपने प्राण त्याग गए। श्राप आकाश में अमर हो गया। उस युग में आर्षियों की अस्थियों से दिव्य अस्त्र बनते थे। उसी आर्षि की अस्थियों से ब्रह्मास्त्र बना, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी को सौंपा। यह बाण अत्यंत शक्तिशाली था और केवल ब्रह्मा जी के आदेश से ही प्राप्त किया जा सकता था। रावण को इसका ज्ञान हुआ और उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु कठोर तप किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। रावण ने निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे वह बाण दें जिससे मेरी मृत्यु हो सकती है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम चाहते हो तो यह बाण तुम्हें दूं, पर यह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और बाण लेकर मंदोदरी के पास गया। रावण बोला, हे प्रिय, अब कोई मुझे मार नहीं सकता, यह बाण मेरे पास सुरक्षित है। मंदोदरी, जो दूरदर्शी और बुद्धिमान थीं, ने कहा, नाथ, यदि यह बाण तुम्हारे पास रहेगा तो कोई इसे चुरा सकता है। इसे सुरक्षित स्थान पर छिपाना चाहिए। रावण ने उनकी बात मानी। उन्होंने मंदोदरी के महल में शयन कक्ष के पास गुप्त भूमिगत कक्ष में बाण को सुरक्षित रखा। यह स्थान इतना गुप्त था कि विभीषण को भी इसकी जानकारी नहीं थी। रावण को पूर्ण विश्वास था कि अब वह अमर है। समय बीता और भगवान श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण किया। युद्ध में रावण के पुत्र, भाई और सेनापति मारे गए। अंततः रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। आत्मविश्वास से लड़ा, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पुनर्जन्म और अमृता को कोई नहीं छीन सकता। रामायण में वर्णित है कि श्री राम बार बार रावण के सिर और भुजाएं काटते, पर वे पुनः जुड़ जाते। रावण के चेहरे पर शांति थी, मानो वह अपने अमृत बाण पर पूर्ण विश्वास रखता हो। युद्ध कई दिनों तक चला। श्री राम बार बार रावण के अंग काटते रहे, पर वह हर बार जीवित हो जाता। एक समय श्री राम चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण किया और ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। श्री राम ने उनसे पूछा, हे प्रभु, रावण की मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी बोले, हे राम, रावण की मृत्यु केवल उसी दिव्य बाण से संभव है जो मैंने उसे दिया था, पर वह बाण कहां छिपा है यह मुझे भी नहीं पता। जब तक वह बाण आपके पास नहीं आएगा, रावण का अंत असंभव है। श्री राम ने तुरंत विभीषण से पूछा, हे विभीषण, क्या तुम्हें उस दिव्य बाण का स्थान पता है? विभीषण ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मुझे केवल इतना ज्ञात है कि ब्रह्मा जी ने रावण को वह बाण देते समय कहा था, जब तक यह बाण तेरे शत्रु के हाथ नहीं पहुंचेगा, तू अमर रहेगा। परंतु मुझे नहीं पता कि रावण ने इसे कहां छिपाया। यह सुनकर श्री राम व्याकुल हो उठे। मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग न करते हुए मानवीय रूप में ही स्थिति का सामना किया। तभी पवन सुत हनुमान जी उठे और बोले, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैं यह दिव्य बाण अवश्य प्राप्त करूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे आपके चरणों में लाए बिना नहीं लौटूंगा। इतना कहकर हनुमान जी लंका की ओर चल पड़े। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया, सिर पर तिलक, हाथ में कमंडल और कंधे पर झोली। मंदोदरी के महल में पहुंचकर उन्होंने कहा, हे देवी, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं और यज्ञ के लिए अन्न की याचना करता हूं। मंदोदरी ने उनका आदर किया और उन्हें भोजन कराया। हनुमान जी ने ध्यानपूर्वक कहा, हे देवी, मैंने ज्योतिष शास्त्र से देखा है कि लंका पर संकट मंडरा रहा है। आपके पुत्र और सेनापति युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब आपके पति रावण के प्राण भी संकट में हैं। मंदोदरी ने आश्वस्त स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पति अमर हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। हनुमान जी ने गंभीरता से कहा, देवी, आपके महल में एक ऐसा दिव्य बाण छिपा है जो यदि शत्रु के हाथ लग गया तो रावण का अंत निश्चित है। मंदोदरी ने ध्यानपूर्वक स्मरण किया और बोली, हां, मुझे याद आया। रावण ने उस बाण को स्फटिक और स्वर्ण के खंभे में छिपाया है, जो मेरे शयन कक्ष के पास भूमिगत कक्ष में है।
वह स्थान अत्यंत सुरक्षित है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अब मुझे अनुमति दें, मैं चलता हूं। इतना कहकर वे तुरंत अदृश्य हो गए। मंदोदरी को भी पता नहीं चला कि यह वही हनुमान जी थे। हनुमान जी ने उस गुप्त कक्ष में पहुंचकर अपनी गदा के प्रचंड प्रहार से खंभे को तोड़ दिया। खंभा टूटते ही उसमें से चमकता हुआ दिव्य ब्रह्मास्त्र प्रकट हुआ। उन्होंने वह बाण उठा लिया और आकाश मार्ग से श्री राम के चरणों में अर्पित किया। श्री राम ने हनुमान जी की बुद्धि और साहस की सराहना की। अगले दिन श्री राम रणभूमि में उतरे। रावण अपने अहंकार में चूर आत्मविश्वास से लड़ा, परंतु इस बार श्री राम के पास वह दिव्य बाण था। जैसे ही उन्होंने बाण को धनुष पर चढ़ाया और रावण के हृदय पर प्रहार किया, रावण की सारी शक्ति क्षण भर में समाप्त हो गई। उसका अहंकार चूर हो गया और उसका अंत हो गया। प्रिय दर्शकों, यहां प्रश्न उठता है, क्या मंदोदरी ने रावण के साथ छल किया? यदि हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि मंदोदरी ने कोई छल नहीं किया। वह धर्मपरायण और पतिव्रता नारी थीं। उन्होंने अनजाने में हनुमान जी को बाण का स्थान बता दिया, क्योंकि उनकी चतुराई और ब्राह्मण वेश ने ऐसा कराया। मंदोदरी ने अपने पति की सुरक्षा के लिए ही उस बाण को छिपाया था। हनुमान जी की बुद्धि और साहस ने रावण के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर जाता है। रावण की शक्ति और ज्ञान अपार थे, परंतु अहंकार ने उसे धर्म और मर्यादा से दूर कर दिया। यदि वह मंदोदरी की सलाह मान लेता तो शायद उसका अंत ऐसा न होता। जैसा कहा गया है, 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, अर्थात रावण के 1,00,000 पुत्र और 1,25,000 नाती थे, पर अंत में कोई जीवित न बचा। प्रिय दर्शकों, यदि यह पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे प्रेम पूर्वक साझा करें। यह कथा न केवल रामायण का अमूल्य रहस्य है, बल्कि हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का गहन पाठ भी पढ़ाती है। कथा यहीं समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस दिव्य कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि त्याग, धर्म और सच्ची भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि हम अपने कर्तव्य, सत्य और श्रद्धा के मार्ग पर चलते रहें तो सफलता और आशीर्वाद अवश्य मिलते हैं। जैसे विमल वाहन ने दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में साहस और परोपकार को अपनाना चाहिए। यदि आपको यह कथा पसंद आई और आपके हृदय को छू गई तो कृपया हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे न केवल आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएंगे, बल्कि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक और रोचक कथाएं लाते रहेंगे। याद रखिए, धर्म और भक्ति का मार्ग हमेशा विजयी होता है।